थैंक गॉड आ गई तुम। पता है घर की रौनक चली गई थी, हम तुमको कितना मिस कर रहे थे। मैंने भी आपको बहुत मिस किया है शिमा, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। और मुझे एक बात बताओ, तुम वहाँ अच्छे से खा पी नहीं रही थी क्या? कितनी पतली होकर आई हो। अच्छा ये सब छोड़ो, कैस व्हाट मैं आपके लिए क्या लाई? क्या जो कमर्शियल स्टेज से आपको साड़ी चाहिए थी ना, ये वो है। यस तुम लेकर आई? अब चॉइस तो वैसे रोमी चाचू की है, बट आई नो यू विल लाइक इट। अच्छा सुनो ना, गिफ्ट का लेन देन बाद में करो ना। भूख नहीं लग रही तुमको? तुम सच में दुबली हो गई हो रही है ना? इशिमा वैसे भूख तो मुझे बहुत लगी है, और बस आपके राजमा चावल खाने हैं मुझे बहुत भूख लग रही। गुड़िया रानी, दादी के लिए क्या हुक्म है? अरे दादी दादी आ गया मेरा बच्चा। एक सेकेंड, ये क्या हो गया आपको? हाँ क्या होया? इतने फिट, मतलब बाप रे। किया क्या है आपने? ओए फिट कैसे नहीं होंगी? पंजाब का घ्यो खाता है, देसी घी। बड़ी तगड़ी है तेरी दादी। दादी आप भी ना। अच्छा चलो मैं भी फ्रेश होके आती हूँ, और मैंने इशिमा से ना राजमा चावल बनाने के लिए बोला है, तो हम दोनों मिल के खाएंगे, ठीक है? ऐसे स्लिम ट्रिम आप अच्छे नहीं लग रहे होंगे। ठीक है। कल कुछ नहीं मुझे, ये तुम जवान लोग ना आजकल अपने बालों में कौन सा कलर लगाते हो जिससे बाल इतने खूबसूरत हो जाते हैं? दादी ये आप क्यों पूछ रहे हो? यार दादी का सीक्रेट है ना। मुझे पूछ रही थी, जर्नल नॉलेज भी कोई चीज होती है ना। फिर मेरे फ्रेंड मुझसे पूछते रहते हैं, उन पे भी तो रोब डालना होता है ना। दादी वैसे हेयर कलर तो कोई भी अच्छे ब्रांड का चल जाता है, बट जो मैटर करता है ना वो है शेड। अच्छा, एंड आई थिंक आपके लिए तो आपकी एज के हिसाब से नेचुरली ठीक रहेगा। हाँ अच्छा, ब्लैक में भी ना काफी शेड ऑप्शंस होते हैं, पर आप जो भी यूज करो ना एकदम अच्छे ब्रांड का यूज करना, ठीक है? आपको मुझसे पूछना तो मुझसे पूछ लेना, ओके? थैंक यू पुत्र, जा हुण फ्रेश हो जा। ठीक है चल बाय। चलो भाई ठीक है। हुण ना मैं केमिस्ट से सारे शेड मंगवा लेती हूँ। आज ते मधु वाला कहर खाने वाली है समझी जी। यस मिस्टर तनीजा, पापा भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, उनकी लॉन्च डेट और हमारी लॉन्च डेट क्लैश नहीं होगी। उनकी लॉन्च अभी होने वाली है और हमारी 3 हफ्ते बाद। पर प्लान में थोड़ा चेंज आ देते। मैं ये लॉन्चिंग डेट प्रीपोन करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये लॉन्चिंग अभी हो। पर क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लेट लॉन्चिंग होने की वजह से हमारे कस्टमर्स कम हो जाएं। मिस्टर तनीजा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी। मैं खुद प्रमोशनल प्लान बना रहा हूँ और हमारे कस्टमर्स कम नहीं बल्कि और ज्यादा होंगे। नहीं आदित्य, वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक एनीहाउ। ओके। अगर प्रोडक्ट लॉन्च सेम डेट पे हो गया तो पापा और मैं ही कंपटीशन हो जाए। सारी डिटेल्स को ध्यान से चेक करो। मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट का लॉन्च जल्द से जल्द हो जाए। हाँ, और सारी की सारी क्रिएटिव टीम को बोला, मुझे ब्रांडिंग की मीटिंग रखनी है, सारी डिटेल्स में से डिस्कस करनी है। और बैंगलोर में फोन करो, किरण से कोऑर्डिनेट करो कि लॉन्च डेट उनके लिए भी फीजिबल होनी चाहिए। फाइनली मेरा एम्बिशियस प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है भाई। तो जब भी कुछ नया शुरू करना होता है ना, पैसा हमेशा कम होता है, बट आइडियाज मैटर, एक्सपीरियंस मैटर्स। आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, आई एम सो श्योर रमन कि अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है जिसपे आपको भरोसा है, आप 100% सक्सेसफुल रहोगे। एक्चुअली मदरसन कैसी भी हो, एडवाइस उसी का था। मैडम को गुड न्यूज देते हैं। नहीं वैसे नहीं, पहले तोहफा देते हैं उसे। She deserves it. हेलो, हाँ मैं रमन भल्ला बोल रहा हूँ। आपके पास लेटेस्ट डिजाइन के जो नेकलेसेस हैं उनकी पिक्चर्स मुझे भेजेंगे, मैं कुछ ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। संतोषी गए? वो मम्मी जी तो अंदर है, पर आपको क्या हुआ? आप बाल सुखा के नहीं आए अम्मा? मुझे संतोषी के साथ बड़ा काम है। अंदर ही है वो। मम्मा क्या हो गया इनको? मुझे लगता है कि दोनों के बीच में ना कुछ तो चल रहा है। मैंने सुना भी था कुछ, आई थिंक हेयर कलर की बात हो रही थी। टेंशन में थी अम्मा, लेकिन सीक्रेट है। हाँ, इसीलिए हमें नहीं बताया। अभी तुमने सुन लिया तो क्या सीक्रेट? अब तो पब्लिक हो गया मामला। अच्छा अक्का, मैं सोच रही थी कि आज खाने में ना जीजू के लिए कुछ अच्छा सा बना दे। हाँ, I mean, देखो ना, वो बैंगलोर की डील भी फाइनल हो गई, तो छोटा मोटा सेलिब्रेशन तो बनता ही है। He deserves it. चलो कुछ करते हैं अच्छा सा। ये वाला पसंद आएगा।
और इस बार हंसेगी नहीं कि कौड़ी। हेलो, हाँ, जो मैं पिक्चर आपको वापस सेंड करूंगा ना, आप उसी का ऑर्डर प्लेस कीजिएगा और मेरे घर पे डिलीवर कर दीजिए। थैंक यू। मुदर्सन के चेहरे पे जो हंसी आएगी ना, मुस्कुराहट, वो देखने के लिए तो मैं जान दे सकता हूँ। उतारना पड़ेगी। ओए, बड़ी सोहनी लग रही है मेरी मधुबाला। संतोषी, हाँ, इसमें डिफरेंस क्या है? अयो, मेरे बाल तो पहले से ऐसे ही थे। ओ नहीं यार, अलग लग रहे। पहले ना तेरे बाल कोयले की तरह काले थे, और वो कोयले ना जल के राख हो गए। मतलब टू से राख की तरह कलर लग रहा है। वो क्या बता रहा था केमिस्ट? शटील ब्लैक। ये ना मैंने प्रेस रही, मेरे बाल पहले से ऐसे ही थे। चल छट, तेनू नहीं समझ आनी, मैनू नजर आ रहा है। तू बस एक काम करी, बिल्कुल पुराने जमाने की हीरोइन की तरह यार। आशा पारेख। आशा पारेख? आशा पारेख? हाँ, आशा पारेख। क्या फिर बड़ा लगती थी यार वो बाल खोल के, पूरी ऐसी लगेगी। तो गल सुन, तू छड़ यार, तू ज्यादा टेंशन ना ले। मैं एक काम करती हूँ, शाम को ना मैं तेनू थोड़ी यही लोडेड बना देती। संतोषी, थोड़ी जही यार, माड़ी मोटी। ओए नहीं 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 नहीं, थोड़ी पीने में कोई पाप नहीं लगता। उससे सिर्फ यह होएगा कि तेरा ये जो डर है ना, रफे चक्कर हो जाएगा। फिर देखी समझी जी तेरे इंज मुट्ठी में। भाभी, कोरियर आया है। कोरियर? किसके लिए? किसके लिए भैया? मिसेस भल्ला के लिए। मिसेस भल्ला मतलब कौन सी? हमारे घर में बड़ी मिसेस भल्ला है, खूब सारी हैं। कुछ लिखा तो है नहीं। आलिया, हाँ माँ, इधर आओ, दिखाना। इस पे भी नहीं लिखा। आलिया, मुझे लगता है तुम्हारे लिए गिफ्ट आया है। मेरे लिए क्या? तुम्हारे लिए, क्योंकि मिसेस भल्ला के लिए है। अब देखो, नई नई शादी तो तुम्हारी हुई है। मेरे लिए कोई भेजा तो लिखता डॉक्टर इशिता भल्ला। अब वो नहीं लिखा है तो डेफिनेटली इट्स फॉर यू। मेरे लिए? हाँ, रखो। बेचारी आलिया, सुबह से शगुन वाली बात हो कि कितनी परेशान है। अच्छा आदि ने उसके लिए गिफ्ट भिजवाया। पर अम्मा, मुझे गिफ्ट कौन भेज सकता है? तुम्हें गिफ्ट तुम्हारा पति भेज सकता है। आदि, he is that romantic। अपनी पत्नी के चेहरे पे स्माइल लाने के लिए भेज दिया उसने गिफ्ट। है ना? खोलो उसे, खोलो ना। वाओ, अम्मा, तो बहुत ही प्रिटी है ना? बहुत 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 ही प्यारी चॉइस है ये। It is very beautiful। एक काम करो, इसे लगा के देखो अपने ऊपर। बहुत प्यारा हार लाया आदि तुम्हारे लिए। बहुत सूट कर रहा है तुम्हें। रमन, हाँ। देखो ये इतना प्यारा पीस है। आदि ने आलिया को गिफ्ट दिया। इमेजिन, हमारी नई मिसेस भल्ला। इसका पति कितना अच्छा है, इसे इतने सारे गिफ्ट्स देता है, और मेरा पति तो मुझे कुछ देता ही नहीं है। अम्मा, आदि कितना क्यूट है ना, उसने कितना प्यारा सरप्राइज भेजा है मेरे लिए। आई थिंक मुझे भी इसको एक सरप्राइज देना चाहिए। क्या? ये नेकलेस पहन के ना एक सेल्फी क्लिक करके हाँ, उससे बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल, जरूर क्लिक सेल्फी करो। की फिल्म बना लो। आई एम सो हैप्पी। उसकी चॉइस कितनी अच्छी है, सीरियसली मुझे बहुत पसंद आया। आलिया पे लेकिन कितना प्यारा लगेगा ना ये। So nice। बहुत प्यारा है। Wow, it's looking so nice। पर अम्मा, आपको नहीं लगता ये नेकलेस कुछ ज्यादा ही बड़ा है मुगले आजम टाइम का?
अभी तो तुम कह रही थी कि बहुत प्रिटी है, ट्रेंडी, और अभी अचानक मुगले आजम क्या हुआ? मैंने ये नहीं कहा कि बुरा है, पर थोड़ा बड़ा है, हैवी है। और आदि को पता है मैं हैवी ज्वेलरी नहीं पहनती। नहीं, हो जाता है, हस्बैंड्स को आमतौर पे समझ में नहीं आता है कि वाइफ अरे लेकिन जबरदस्ती क्यों थोप रही है उसके ऊपर यार? हो सकता है पहनेगी और अच्छे से दिखाएगी। हो सकता है उसके लिए ना हो ना किसी। अरे तो और किसके लिए होगा? अब देखो मेरे लिए तो होगा नहीं, क्योंकि मेरे को आप ऐसे थोड़ी ना मिसेस भल्ला लिखकर भेजोगे। और मम्मी जी को अगर पापा जी देते, बड़े प्यार से उनके हाथों में रख के देते। अब नई मिसेस भल्ला तो यही बनी है। तो तुम कौन सी शर्मा? तुम भी तो डजंट मैटर, इट्स ओके। जो मैं आदि को पिक्चर भेज दूँ। हाँ जरूर। अच्छा आलिया, भेजी फोटो? हाँ भेज दी। नाइस। अब एक काम करो, इस ज्वेलरी को ना किसी अच्छी ड्रेस के साथ पहनो, ठीक है? एक्चुअली मैं भी यही सोच रही थी कि इसको ना किसी इंडो वेस्टर्न सा मिक्स मैच करके पहनूंगी। नाइस। सारी की सारी पागल होती है मेरे नसीब में। ओ रावण कुमार, हाँ। ऐसे बड़बड़ करने की जगह ना अपने बेटे से कुछ सीखो। आज बेटे के लिए अक्लमंद माल आ पाता मैं, कहाँ फंस गया मैं यार। और मैं देखती हूँ बालाजी कैसे नहीं बताते कि उन दोनों के बीच चल की रहा है। बालाजी आज कितने जाओगे मेरे जादू से बच के? ओए, जरा पता कराओ दूसरी जादू करनी तैयार है कि नहीं। हाँ भाई मेरी मधुबाला, सारा कुछ ठीक है, सेट है? हाँ सब सेट है। मैंने बाल भी कीले कीले कर दिए हैं। पर संतोष है, ये काम करेगा ना? वो करेगा, मेरी ट्यूबलाइट बिल्कुल करेगा। बस तू अपने बालों का जादू चला देना। अच्छा, मैं गजरा भी लेकर आई हूँ और मैंने पायसम भी बनाया है विश्वा के लिए। पर संतोषी मुझे बहुत टेंशन हो रही है, ये प्लान फ्लॉप हो गया तो? शुभ शुभ बोल यार, सारा कुछ ठीक हो जाना है। पर विश्वा नहीं आया अभी तक। कोई गल नहीं, आ जाएंगे। उन्होंने किधर जाना यार। अच्छा तू ये बता, सारी तैयारियां पूरी हैं? तूने मोमबत्तियां जलाई? कैंडल तो नहीं, पर अगरबत्ती जलाई है। हाय 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 यार, कितने मुंह तेरा। तूने अपने पति को पटाना है कि उसके साथ कीर्तन करना है? अच्छा वो आगे बाय 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 बाय। मधु, ये सब क्या है मधु? आज कुछ स्पेशल दिन है क्या? जैसे कि आप बात कहूं, तुम भी आज कुछ अलग सी लग रही हो, अच्छी लग रही हो। मधु, तुम अपने बाल बांधा मत करो, खुले रखा तो वो बहुत अच्छी लगता है। हाँ। मैंने तुम्हारे लिए पायसम बनाया है, ओ, ले आओ। पायसम जल्दी लाओ जल्दी। क्या हुआ मम्मी जी, आपकी बॉडी अकड़ गई है? हाँ तू नहीं पुत्र, कुछ नहीं। वो नहीं कुछ तो है मम्मी जी। मतलब इतनी कैंडल्स जलाई हैं, आप इतने तैयार हुए हो, कोई तो बात है। बोतल कहाँ है ये बताओ। पुत्र इधर तो कोई बोतल नहीं है। देखा मैंने, आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल और ग्लासेस लेकर अंदर आए। लोडेड की तैयारी हो रखी है ना पूरी। आप समझते क्यों नहीं हो? आप बच्चे होते जा रहे हो, आपकी तबीयत खराब है मम्मी जी, आप ये सब नहीं पी सकते हो। 2 बोतल आप। अब यहाँ कोई बोतल नहीं होगी। बाकी
बाकी आप एंजॉय करो। ओए होए, बेड़ा गर्क इस बोतल का। नाटी तोती रह गई तो उत्ते मक्खी बह गई। और मैं बगैर लोडेड के कैसे पटाऊंगी भल्ला जी को। ए माता रानी हेल्प कर, मधु का प्लान ही कुछ कम कर जाए, कोई गल बन जाए। विश्वा, 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 सो गए। फ्लॉप हो गया। ओके मिस्टर आदित्य, अब तो सब लॉक हो गए हैं। तो जैसे कि हम एक हाई एनर्जी ड्रिंक लॉन्च करने वाले हैं, तो इसकी लॉन्चिंग भी हाई स्केल पे होना चाहिए। सर आप चिंता मत कीजिए, जैसा आप सोच रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। मैंने अपनी प्रमोशनल टीम से बात कर ली है और हमारे ब्रांड का मार्केटिंग टैगलाइन ही ये होगा कि ये इंडिया का बेस्ट एनर्जी ड्रिंक होने वाला है और इसकी लॉन्चिंग भी बहुत ही बड़े स्केल पे होगी। साउंड्स ग्रेट, थैंक यू। कूल। ये लीजिए मिस्टर आदित्य, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स भी हैं और लॉन्च की फाइनलाइज डेट भी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू सर। यस, यस। सबसे पहले इसको इशिमा को देना, वो इसकी पूजा करेगी। उसके बाद तेरा पहला इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और इशिमा तेरे लिए सबसे ज्यादा लकी है। उनकी वजह से ही जो भी कुछ है तू है। बस इशिमा ये देखकर सबको अनाउंस करेंगी लॉन्च डेट। आलिया क्यों फोटोज भेजती? हेलो मैडम, वैसे आप इतनी सुंदर सुंदर फोटोज भेज के पति को मारने का प्लान तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ प्लान नहीं है, पर मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ, मैंने देखा फोटो में तुमने साड़ी पहनी है और काफी अनयूजुअल सी साड़ी है, लेकिन तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तुम बहुत बुद्धू हो। मैं साड़ी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नेकलेस की बात कर रही हूँ। एक सेकेंड। अच्छा यार, लेकिन मुझे लगा कि तुम इतनी हेवी ज्वेलरी नहीं पहनती हो। मुझे लगा तुम्हें अच्छे लाइट वेटेड ज्वेलरी पसंद है, लेकिन बहुत सुंदर लग रही हो। एक मिनट, आदि ये नेकलेस तुमने ही तो गिफ्ट किया है मुझे। मैंने? आलिया मैंने नहीं खरीदा है। मतलब ये नेकलेस तुमने नहीं लिया? आलिया मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं तुमसे बाद में कॉल करूँ, ठीक है? बाय। ओके बाय। इसका मतलब ये नेकलेस मेरा नहीं है, किसी और का है। मतलब तुझे पता था कि वो नेकलेस मैं तेरे लिए लाया हूँ और तूने फिर भी आलिया को दे दिया? हाँ, और मुझे पता कैसे नहीं होता रमन, इट वाज सो ऑब्वियस। मतलब पहले तो क्या है कि मैं नहीं समझ पाई थी, लेकिन जैसे मैंने वो नेकलेस देखा, अब ऐसे गॉडी नेकलेसेस तो आप ही ला सकते हो ना? नहीं, दिस वाज़न्ट, ये वाला गॉडी नहीं था। अच्छा था, सिर्फ अच्छा था, मतलब गॉडी नहीं था, अच्छा था। बहुत अच्छा होना चाहिए यार। I mean, पहली बार तो मतलब ऐसा कुछ सही किया मैंने, उसमें भी तूने यार किसी और को। बहुत अच्छा था रमन, तू सीरियसली, मतलब देखकर मेरा मन तो उस पे आ गया। पर अब आलिया के हाथ में था, अब वो आलिया के लिए जैसा भी रहा रमन, पर it was very beautiful। तो तूने उसे कहा क्यों नहीं? मैं कैसे बताती रमन, उसे चेहरे पे इतनी खुशी आ गई थी वो गिफ्ट देख के, जैसे उसे पता लगा कि आदि ने भेजा है। वो 3 दिन से ना इतनी दुखी घूम रही थी ना, सब उसे डांटे ही जा रहे थे। I'm just happy कि वो खुश हो गई उस गिफ्ट को देख के। मैं फिर ले भी नहीं सकती थी, मैंने खुद बोला था उसके पार्सल तुम्हारा है तो। You know, that's the best thing about you यार, तुम सबको इतना खुश रखती हो। चलो कोई बात नहीं, हमारे तोहफे से कोई तो खुश हुआ है। नालो, it was not gaudy by the way. It was not. It was very nice. बहुत सुंदर था। My loss. कोई बात नहीं, दूसरा आ जाएगा। आदि को भी ब्राउनी पॉइंट्स मिल गए। हाँ, वो अच्छा हो गया। हाँ लिया। I'm sorry, मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं। अम्मा, मुझे पता चल गया कि ये नेकलेस मेरा नहीं है, ये तुम्हारा ही है। ये नेकलेस रमन अंकल आपके लिए लाए हैं। एंड ट्रस्ट मी अम्मा, ये नेकलेस आप पे बहुत सूट करेगा। आई थिंक यू शुड वेयर इट। अरे अभी ये तुम्हारा गिफ्ट है। नहीं अम्मा, आप ट्राई तो करो। ये एक मिनट यार, जहाँ मैं खड़ा हूँ
गिफ्ट जो लाया है उसकी कोई तारीफ करेगा क्या? एक दूसरे के गुड बुक्स में आते रहोगे तुम लोग यार, मतलब क्या हो रहा है ये? रमन अंकल, आई मस्ट से आपकी चॉइस ना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। आपकी चॉइस बहुत अच्छी। दुनिया को पता है दोनों चॉइस बहुत अच्छी है। अब आप एक मिनट, रमन अंकल, यू डू द ऑनर। माय प्लेजर। यार बेड़ा गर्क, इधर भी सारे लट पुलट हो गया, यहाँ निकलने पड़ी इधर। इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने आपको बताया था ना, कुछ तो सीक्रेट है दोनों के बीच में। वो किसे खुसर खुसर कर रहे हैं। ये सो क्यूट। कुछ तो है। एक सेकंड। हाँ रोशनी, एग्जाम्स बहुत अच्छे हुए शिवा, मैं पास हो गई। अब मेरे कॉलेज के एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। रोशनी पास हो गई है। कांग्रेचुलेशंस रोशनी। अच्छा बताओ फिर आगे करना क्या है? कॉलेज के एडमिशन के लिए फीस वगैरह कब भरनी है? इशिमा, आपसे एक विनती है, मैं चाहती हूँ कि अपने कॉलेज की फीस मैं खुद भरूं। तुम सारी बातें भी फोन पे करने वाली हो क्या? आओ ना जल्दी, फिर बात करते हैं, ठीक है? जी इशिमा, जल्दी से आती हूँ। ओके बाय। ओ यार, ये रोशनी बड़ी होशियार कुड़ी है, क्यों ना हम इसकी हेल्प ले। ये पता लगा सकती है कि भल्ला जी और संदीप जी के बीच लड़ाई क्यों चल रही है। मैं अभी वही सोच रही थी। देखिए यार, दिल को दिल से रोशनी की हेल्प लेते हैं। ठीक है चल। अच्छा संतोष, हाँ मुझे काम याद आ गया। अच्छा मैं घर जाती हूँ। चल चल ठीक है। छेती आई है। इशिमा, इशिमा, बोलो क्या हो गया? अरे दादी क्या हुआ इसे? इशिमा, इस एनवेलप में मेरे नए प्रोजेक्ट की लॉन्च डेट है। माय गॉड, डेट आ गई। बल्ले बल्ले। और ये वही प्रोजेक्ट है जो मैं मिस्टर तनीजा के साथ मिलकर करने वाला हूँ। Oh, I'm so happy for you. थैंक यू सो मच। अब आप ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, इस एनवेलप को खोलो और लॉन्च डेट अनाउंस करो। लेकिन उससे पहले मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दो। नहीं मैं नहीं दे रही। अरे आशीर्वाद मेरा हमेशा तुम्हारे साथ है। I really wish तुम बहुत बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो इसमें, और होगी। इतनी सारी माताएं हैं तुम्हारे साथ में। पापा को बताया? अभी मैंने किसी को नहीं बताया, अभी सबसे पहले मैंने आपको आके बताया। क्यों? क्योंकि आप मेरे लकी चार्म हैं। आज जो कुछ भी हूँ मैं, वो आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से। ये ना रुला देगा एक दिन। तो माता रानी के सामने रखे पहले। आजा। माता रानी देखें आपका आशीर्वाद। अरे वाह, 22 जून। ये तो बिल्कुल करीब है। हाँ। आदि पुत्र, बेस्ट ऑफ लक। माता रानी मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, इसका प्रोडक्ट लॉन्च बहुत बहुत सक्सेसफुल हो। पापा, पापा मैंने किरण की टीम से बात कर लिया। आई एम सो हैप्पी पापा। जो लॉन्च डेट हमने फिक्स करी थी ना, वो भी उससे सहमत है। It's great news, रूही। ये हेल्थ ना सेंसेशनल होने वाला है, मार्केट में धूम मचा देगा। सो हैप्पी, इट्स गोना रॉक इट। I just hope so। वैसे अरे लॉन्च डेट है क्या? मुझे तो पता, मुझे क्यों सस्पेंस में रखा है यार? पापा ज्यादा दूर नहीं है, 22 जून इज आवर लॉन्च। आई एम सो हैप्पी। That's around the corner। रूही, सारे प्रिपरेशन पे लग जाओ। नो लूप हो चुकी लेफ्ट, ओके? हाँ पापा। पूरी इंडस्ट्री को पता चल जाने चाहिए कि रमन भल्ला इस टॉप ऑफ हिज गेम। ये लॉन्च सबसे ग्रैंड होना चाहिए। यस डन, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं सब कर दूंगी। गुड। एंड वो मैं तुम्हें कुछ, हाँ कॉल किरण, अगर जरूरत पड़े तो उसको कहो कि टीम के साथ दिल्ली आ जाए। कॉल स्पोक टू ऑल द वेंडर्स।
नॉट येट पापा, बट नॉट येट नहीं, आज के आज खाओ। इनफैक्ट जस्ट गो एंड टॉक टू देम राइट नाउ। ओके ओके, मैं अभी जाती हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं सब कर लूँ। ओके बाय। मम्मा आप आई नो वाले कि तुम मुझसे नाराज हो। इट्स ओके मम्मा, जो हो गया सो हो गया, अभी इस बारे में बात नहीं करते। आप यहाँ पे कोई काम था? अपनी बेटी से मिलने के लिए क्या काम की जरूरत होती? तुम्हारे और आदि के लिए गिफ्ट्स लेंगे। इतना सब कुछ, थैंक यू। अब आप बैठे ना, कॉफी पियो। नीलू दीदी, एक कॉफी बना दो। अच्छा आ गया। आदि इशिता से कौन सा एनवेलप खुलवा रहा था? तुम्हें खोलना चाहिए था, तुम उसकी वाइफ हो, लकी चार्म तुम हो। फिर इशिता ने। मम्मा प्लीज स्टॉप इट, आप फिर से शुरू हो गए। वो आदि की मॉम है, उन्हें पूरा हक बनता है। प्लीज डोंट स्टार्ट अगेन प्लीज। आई थिंक मुझे चलना चाहिए। और वो कॉफी मुझे नहीं चाहिए। गॉड। ले भाई पुत्र, ऑल द बेस्ट। थैंक यू दादी, थैंक यू सो मच। अभी तो मैं कितनी प्रिपरेशंस कर रही हूँ कि 22 तारीख तो बस आने ही वाली है। हाँ शिमा, बहुत सारी तैयारियां करनी है और मिस्टर तनेजा चाहते हैं लॉन्च है ना वो बहुत ही ग्रैंड लेवल पे होगा ही ग्रैंड। तुम्हारा प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, 100% होगा ग्रैंड। नहीं चाहिए है भाई। अच्छा पापा को बता रहे हो कि नहीं? मैं बताऊं? हाँ मुझे अच्छा लगेगा। मैं उन्हें फोन करके बताती हूँ। आती हूँ। मदरसा में गुड न्यूज़ देता हूँ। यार इसे टेलीपैथी कहूँ या तेरी जासूसी? हाँ, मैं भी तुझे फोन करने वाला था। ये दिल से दिल का कनेक्शन है। अच्छा सुनो ना, मुझे कुछ बात बतानी थी आपको। मुझे भी। आदि के प्रोडक्ट लॉन्च की डेट आ गई है। वाओ, और क्या है? 22 जून रमन। 22 जून। आई एम सो हैप्पी। पता है क्या, उसको जो वो एनवेलप मिला था लॉन्च डेट का वाला, वो मेरे पास लेकर आया। उसने मुझसे बोला कि मैं अनाउंस करूं डेट। क्यों? क्योंकि मैं उसकी लकी मैस्कॉट हूँ। एक माँ को ज्यादा क्या चाहिए? प्यार बेटे का। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई रियली विश रमन कि उसके प्रोजेक्ट ना बहुत सक्सेसफुल हो। शादी के बाद का पहला प्रोजेक्ट है। He needs that morale boost up, you know? मैं चाहती हूँ कि सब ठीक से हो अभी उसके लिए। ससुर जी, अपने लिए नया सूट सिलवा लो आप। अच्छा वैसे आप क्या बोलने वाले थे? ये कि मेरे प्रोजेक्ट की भी लॉन्च डेट आ गई है। बट नथिंग टू वरी अबाउट, इट्स इन जुलाई। आदि के प्रोजेक्ट लॉन्च की बात है। ये तो अच्छा हो गया ना, बैक टू बैक 2 मंथ तक हमारे यहाँ तो सेलिब्रेशन ही चलता रहेगा। वेरी नाइस। और अच्छी बात ये रमन कि डेट्स क्लैश नहीं हो गई। सोचो डेट क्लैश होती तो क्या होता। चलो बाद में बात करता हूँ, कुछ काम है मुझे। ओके, कांग्रेट्स अगेन। यार आदि की भी लॉन्च डेट। Doesn't matter, I'll have to push my date. श्वेता रूही को भेजो। चल। Oh God, ठीक है। हाँ मिस्टर गुप्ता। नहीं, आज कोई मीटिंग नहीं होगी, मुझे फैक्ट्री जाना है, बहुत अर्जेंट है प्लीज। क्या शेखर, क्या कह रहे हो तुम? ये मिस्टर भल्ला और सुखदेव मिस्टर गोयल को रिश्वत खिला रहे? नहीं, ये नहीं होने दूंगा मैं। तुम बेफिक्र रहो, ये मैं बिल्कुल। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। भल्ला जी, आपको क्या लगता है कि आप कुछ भी करेंगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको? क्या कह रहे हैं आप? क्या हुआ? ये क्या है? ये एक तो ये उल्टी सीधी चीजें खाते हैं आप और ऊपर से गंदगी यहाँ पहनाते हैं। है क्या ये? अरे क्या कहना क्या चाह रहे हैं? क्या किया मैंने? देखिए मैं सब जानता हूँ आप क्या कर रहे हैं। क्या हुआ, आप लोग लड़ क्यों रहे हो? ये अपने ससुर से पूछो, उल्टी सीधी खाते हैं और यहाँ पे गंदगी फैलाते हैं, सोसाइटी में भी और सोसाइटी के कामों में भी। अरे आपके मन में जो आ रहा है बोले जा रहे हो, क्या हो क्या रहा है आपको? आपको क्या लगता है कि आपको जो ये दोस्ती बढ़ी है ना गोयल साहब से, ये मैं समझ में नहीं आता क्या? मैं सब समझता हूँ आपकी दोस्ती क्यों बढ़ रही है। मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है मैं सब जानता हूँ। प्लीज आप लोग बंद करो ये सब। अगर आप लोग इस कचरे के लिए लड़ाई कर रहे हो तो कचरा तो पॉलिथीन के अंदर था ना, किसी का पाँव लगा इसलिए गिरा। अपा प्लीज, अम्मा लेकर चलो ना अपा को अंदर। हाँ हाँ जा रहा हूँ, मुझे कौन सी इनसे बात करनी है? मुझे भी करनी है। वो मन में आ रहा बोले जा रहे हैं, देखना नहीं क्या है क्या नहीं। ये रौला पै गया यार, गलती बढ़ती जा रही। क्या करेंगे? मुझे लगता है वो सोसाइटी के काम को लेकर कुछ पंगा है। तो यार अगर सोसाइटी के काम को लेकर पंगा है तो फिर सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी है ना गोयल, उसका नाम तो फिर जरूर पता होगा ना।
तो चल डायरेक्ट उससे पूछ लेते कि की गल है। चल 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 चल। अच्छा तो कोई बात नहीं है, हम बाद में आते हैं गोयल साहब से बात करने के लिए। थैंक यू। वैसे एक बात अच्छी है, आप दोनों के पति ही एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्टर के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आप दोनों अभी तक साथ हो। की मतलब है? आप दोनों के पति तो रोज आते हैं इनसे मिलने, सोसाइटी के काम को लेकर अपने अपने कॉन्ट्रैक्टर को लेके आते हैं और दोनों चाहते हैं कि काम उनके कॉन्ट्रैक्टर को मिले। अप्पा और पापा जी को ना पता नहीं क्यों क्या है, अजीब ही बिहेव कर रहे हैं दोनों। क्या हुआ? लड़ाई करते रहते हैं पूरे टाइम, समझ ही नहीं आ रहा मुझे क्या हो गया। वैसे अम्मा दादू 70 years old तो होंगे ना? क्या हुआ? एक सेकंड। अरे मैं भूल गई। सब ठीक? पापा जी का बर्थडे है, 2-3 दिनों में ही है। मुझे याद ही नहीं था रमन और राधी का जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसके चक्कर में मैं इतनी बिजी हो गई, मुझे याद। वाओ मम्मा दैट्स ग्रेट। फिर तो हमें उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए ना। वही तो, ग्रैंड सेलिब्रेशन होनी चाहिए एकदम। टाइम बहुत कम है। तो फिर एक बर्थडे के इवेंट के लिए किसी को हायर कर लेते हैं ना, इजी रह जाएगा। हायर हम क्यों करेंगे किसी को, हमारे पास तो बेस्ट इवेंट ऑर्गेनाइजर है ना। कौन? जिसका नाम आलिया है। तुम रमन के ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने इवेंट ऑर्गेनाइज करती थी, याद है तुमको? और तुम बहुत सक्सेसफुल थी उसमें। सो यू शुड ओनली ऑर्गेनाइज ना। पापा जी का टेस्ट भी तुमको पता है, यू डू इट। ठीक है, तो फिर मैं लिस्ट बना लेती हूँ कि वेन्यू क्या होगा, खाना, म्यूजिक, एवरीथिंग। लिस्ट बना के ना मैं आपको दिखा देती हूँ। और प्लीज मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी, अकेले मुझसे नहीं होगा। नहीं मैं नहीं करूंगी हेल्प। कुछ गड़बड़ हो गई तो पागल मैं तो हूँ ना, मैं कैसे हेल्प नहीं करूंगी। ठीक है, तो एक काम करती हूँ, मैं जल्दी से पेपर। नहीं रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? मैं चाह रही थी कि तुम ना काम शुरू कर दो। लाइक हो गई है शादी, एजुकेटेड हो, इतनी पढ़ाई की है तुमने, तुम्हारा एजुकेशन वेस्ट नहीं होना चाहिए। पर अभी ना मैं ये फेज एंजॉय करना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है सबके लिए खाना बनाना, सबके साथ बैठ के बातें करना, और स्पेशली आदि के लिए खाना बनाना। आई रियली लाइक इट। तो मैं सोच रही थी काम के लिए, पर बात नहीं कर सकती हूँ अभी, ये सब एंजॉय करना चाहती हूँ। आई अंडरस्टैंड, ये भी एक टैलेंट है, हर कोई नहीं कर सकता इतने अच्छे से। घर संभालना इज नॉट इजी। लेकिन पता है क्या, कोई भी हो, लड़का लड़की, जब आप में टैलेंट होता है ना, और अगर आप उसको यूज नहीं करो टाइम रहते, तो बाद में चल के बुरा लगता है। आमतौर पे ना यू नो विमेन शादी के बाद कम से कम लाइक 2-3 साल बाद जाके, पहले तो एंजॉय करते हैं फेज, बाद में रियलाइज होता है कि हमने टाइम कहीं ना कहीं वेस्ट कर दिया। वो तुम्हें नहीं लगना चाहिए। तो कुछ भी करो, पार्ट टाइम कर लो। आई नो माँ, आप हमेशा सही होते हैं, पर अभी ना हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बहुत सारी तैयारी करनी है। तो ये बात ना बाद में करेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं जाके लेके आऊँ अपना पेपर। जाओ जाओ। देखो ये प्रोडक्ट लॉन्च अब तक का सबसे बड़ा लॉन्च होना चाहिए। सबको इनवाइट करो, प्रेस को, मीडिया को, जितने भी लोग हैं। और हाँ, दिल्ली के बिजनेस सर्कल में से कोई भी छूटना नहीं चाहिए। इट हैज टू बी बिग। क्या फायदा इसका मिस्टर आदित्य, जबकि कोई पहले से ही हमारी सारी मेहनत पर पानी फेरने के लिए तैयार बैठा हुआ है, हमारे प्रोजेक्ट को नाकाम करना चाहता है। सर ये क्या बात कर रहे हैं आप? कौन नाकाम करना चाहता है? तुम्हारे पापा मिस्टर रमन भिल्ला। सर देखिए, आप आराम से यहाँ पे बैठिए, बैठ के बात करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। ऐसा ही कर रहे हैं वो। एनर्जी ड्रिंक लॉन्च करने वाले हैं ना। मुझे अभी अभी पता चला है कि तुम्हारे पापा भी एक हेल्थ ड्रिंक लॉन्च कर रहे हैं। और तो और उनका प्रोडक्ट लॉन्च और हमारा प्रोडक्ट लॉन्च ऑलमोस्ट सेम टाइम पर है। मिस्टर तनेजा देखिए, आपको कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पापा ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लॉन्च डेट क्लैश नहीं होगी। अच्छा, और प्रोडक्ट? उन्होंने स्मार्टली अपनी ड्रिंक को हेल्थ ड्रिंक का नाम दे दिया। अब तो कंपटीशन बढ़ेगा ही, मार्केट डिवाइड होगा आदित्य। मिस्टर तनेजा, अगर पापा ने कोई डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। बट डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उनकी वजह से, आई प्रॉमिस। ऐसा ना ही हो तो बेहतर है। मैंने इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है और मैं इस प्रोजेक्ट को बर्बाद नहीं होने दूंगा। श्वेता, पापा कैबिन में अपने फैक्ट्री गए। ठीक है, जैसे ही ऑफिस आए मेरे को बता।
नीलू, रमन भैया के लिए अच्छी कॉफी बनाना, कड़क वाली। हाँ, भी बना। ब्लैक प्लीज, दूध मत डालो उसमें। मुझे पता है आपकी थकान कैसे भगा दी है। बहुत थके हो ना आज। रमन, पापा जी का 70th बर्थडे है, अच्छी सी पार्टी प्लान करनी है। यार मेरे दिमाग से निकल गया, अच्छा तुमने याद दिलाया यार। मैं अभी श्वेता को फोन करता हूँ, उससे कहता हूँ सारी तैयारी। रमन, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो सब कुछ हो गया है। आलिया है ना, वो पूरा बर्थडे प्लान कर रही है। एवरीथिंग इज सॉर्टेड। अम्मा, ये मैं कुछ सामान लेके आई हूँ और मैंने वेन्यू फाइनलाइज कर दिया है, मेन्यू भी देख लिया है, डेकोरेशन के लिए भी देख लिया है। हाँ, कार्ड का सिलेक्शन कर दिया, कल तक आ जाएंगे, बस उनको पोस्ट करना है। अरे वाह, आप लोगों ने पार्टी तो फुल फोर्स में प्लान कर दी है ना? है ना, बेटी इसकी है, एफिशिएंट देखो कितनी। अच्छा रमन अंकल, आपको पता है ना कि ये सरप्राइज है, दादू के लिए पता नहीं लगना चाहिए। हाँ, लेकिन पापा के लिए शानदार सा तोहफा लेना चाहिए जो हम सबकी तरफ से होगा। क्या देख मैं स्पेशल गिफ्ट लेके आई हूँ उनके लिए। मतलब वो भी हो गया, कुछ छोड़ा है नहीं? ये देखिए, वर्ल्ड्स बेस्ट फादर ट्रॉफी। परफेक्ट। ये तो बहुत अच्छा है रमन, देखो कितना अच्छा है। स्पेशल है सबके लिए, इतना कुछ करते हैं हमारे लिए, ये तो डिजर्व करते हैं ना। बिल्कुल। अरे तुम आगे। ये ट्रॉफी ना दादू को मिलनी चाहिए, क्योंकि दादू ना एक परफेक्ट फादर है। परफेक्ट। उन्होंने ना हमेशा खुद को पीछे रख के अपनी फैमिली को आगे किया है। हमेशा उन्होंने कभी भी अपने बच्चों के साथ कंपटीशन नहीं किया, कभी नहीं। कभी अपनी बच्चों की सक्सेस से, अपने बेटों की, अपनी बेटियों की सक्सेस से कभी इनसिक्योर नहीं हुए। वो हमेशा उन्हें सपोर्ट किया, ना कि उनके साथ कंपटीशन। दादू ही ना इस ट्रॉफी को डिजर्व करते हैं। एक्सक्यूज मी, फोन कॉल। हेलो आदि, किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? हाँ, तुमने ये सब जो अभी कहा है, जो भी कहा है शिमा, वो दिल से कहा है। और गलत क्या कहा है आलिया? सब कुछ सच ही तो कहा है। अरे दादू एक परफेक्ट फादर हैं, और आप क्यों इतना ऑफेंड हो रहे हो? देखिए, वो मेरे पति हैं, लेकिन जिनको मैंने तुम सुना आपको... रहे हो। तुम्हारे पिता हैं, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम उन्हें इस तरह से कैसे सुना सकते हो? इशिमा, guess what? I'm so happy, इशिमा। हमारी लॉन्च डेट फिक्स हो गई है। 22nd June is the day. I'm so happy. I'm so excited, इशिमा। क्या हुआ? आप लोग खुश नहीं लग रहे? देख लिया आपने? क्यों कर रहे हो? क्या मिल रहा है उनको मेरे साथ ही कंपटीशन करके? पहले मेरे जैसा सेम प्रोडक्ट लॉन्च करती है, और उसके बाद लॉन्च डेट भी साथ में, 22nd जून। What? किसको क्या साबित करना चाहते हो? भैया, ये सब पापा के लिए बोल रहे हो, लेकिन आपका लॉन्च भी 22nd जून को ही है। अरे यार, क्या हुआ? तुझे भी नहीं पता क्या? किसी को नहीं पता यहाँ पे कि मेरा लॉन्च डेट 22nd जून है? हाँ? बस करो आदि, तुम पापा पे शक कर रहे हो। भैया, you're taking us wrong, ऐसा नहीं है। बस यार। इसका मतलब है कि रमन ने झूठ बोला और अपनी डेट बदल दी। मैं आती हूँ। भैया प्लीज, आप गलत सोच रहे हो। आदि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ओके? रमन अंकल ऐसा नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। He's your dad। भैया, ओ यार, इतनी बड़ी गल मैं भला जी से छुपाऊंगी कैसे? आलिया ने बोला है कि उनकी सरप्राइज वाली पार्टी की गल ना उन्हें पता ना लगे। मेरे लिए तो पसूड़ी पै गई यार। पता है मधु, जब से हमारी शादी हुई ना, हमने कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाया, हर गल एक दूसरे को बताते हैं। पर भल्ला जी ने तो बिल्डिंग वाली बात तुमको नहीं बताई ना संतोषी? और नहीं यार, इन्हें जरूरी नहीं थी तो नहीं बताई, छुपाई थोड़ी है मुझसे उन्होंने। वैसे तेनू भी तो समधी जी ने नहीं बताया, उन्होंने भी तो छुपाया तुझसे। वो तो छोटी सी बात है ना, अब भी बोला तुमने, इसलिए नहीं बताया। अच्छा। नहीं तो विश्वा मुझे सब बताते हैं। मैं बहुत मॉडर्न हूँ ना, लिबरल भी हूँ। ओए, और मैं भी तुझसे कुछ कम नहीं हूँ।
मैं तो इन्नी मॉडर्न हूँ, भल्ला जी के साथ बैठ के लोडेड पीती हूँ। हाँ यार मधु, गाल तो तेरी सच्ची है। हम दोनों के पति हम दोनों से बात छुपा रहे हैं, और हमें ये पता लगाना है कि हम दोनों के हस्बैंड्स हमसे बात क्यों छुपा रहे हैं। क्यों छुपा रहे हैं? ठीक है, चलो भाई। रमन, आपने बताया क्यों नहीं मुझे? क्या नहीं बता तुम्हें? रमन, मैं प्रोडक्ट लॉन्च डेट की बात कर रही हूँ। आपने कहा था कि वो जुलाई में, पर रूमी ने बताया कि वो 22 जून को है। क्यों झूठ बोला आपने? अरे झूठ कहाँ बोला, बस मैंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च पोस्टपोन कर दिया है। मेरे बेटे का पहला इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है, अब उसकी लॉन्च के साथ मैं अपना प्रोडक्ट तो क्रैश नहीं कर सकता। आदि को अपने पांव पे खड़ा होने का इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा? इतना तो अपने बेटे के लिए कर सकता हूँ, राइट? आपको एक बार आदि को तो बताना चाहिए था ना रमन। नहीं, उसको लगता है कि आप उसके साथ कंपटीशन कर रहे हो। यार मुझे किसी को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जब प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो अपने आप समझ जाएगा। लेकिन जवान खून है यार, उसके अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं भी शायद ऐसे ही रिएक्ट करता। बट इट्स ओके, कॉम्पिटिशन, ये जुनून होना अच्छी बात है। वक्त आते वो समझ जाएगा। क्यों करते हो आप ऐसा रमन? क्या हुआ? इट्स ओके। ये क्या लेके घूम रही है तू? ये वर्ल्ड्स बेस्ट फादर का गिफ्ट है ना। वो तो आपको कोई कुछ भी सोचे रमन, इस दुनिया में आपसे बेहतर पापा कोई नहीं है। पर इसका क्रेडिट भी तो वर्ल्ड्स बेस्ट मदर को जाना चाहिए। मैं सो प्राउड ऑफ यू रमन। नादी की चिंता मत कर, समझ जाएगा। I really hope